अच्छा उकाशा, आपको क्या अच्छा तारुफ लगता है अपना? सिंपली एक बड़ा अम्ब्रेला अगर देखा जाए छतरी तले, तो आर्टिस्ट या टीवी आर्टिस्ट या फिल्म आर्टिस्ट या पता नहीं केड़ा केड़ा आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, हाँ जी, मतलब सिंगर, जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जी। आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट। तो कोई शोभा छोड़ा भी है किसी और के लिए? नहीं अभी और बहुत एक्सप्लोर करना और है। क्या एक्सप्लोर करना है? हाथ अमेरिका साथ रह गए। एक्सप्लोर करना है? दाल चावल लगाने वाले थे। नहीं, आपका सबसे ज्यादा प्राइड किस पे फील होता है? सर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से नवाजा है, तो ये सब अल्लाह की देन है, तो सब पे ही खुशी और फख्र महसूस करना चाहिए। नहीं, आप किस पे समझती हैं कि मुझे ज्यादा कमांड हासिल है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समटाइम्स मिमिक्री करके कई दफा बहुत अच्छा कैरेक्टर चला जाता है, तो बंदा कहता है कि यार ऑसम बेस्ट हो गया। हाँ, और कई दफा सिंगिंग करते हुए इतना मजे का किसी का- मोमेंट बन जाता है, तो बंदा कहता है यार ये भी कमाल है। वाओ। तो मैं अगर इसका उलट भी तो होता है ना, बाज दफा ऐसा गाना भी गाया जाता है कि उसकी असल गुलूकार की रूह जो है वो अच्छा वो शुरू में होता था, मैं अब बस करते करते सिंगर बन गई, लेकिन शुरू में मुझे याद है 2012-13 की बात है, एक चैनल पे कंपटीशन हुआ ना, तो वहाँ पे 10 बच्चे थे, किसके थे 10 बच्चे? कंटेस्टेंट्स थे ना। अच्छा। अच्छा सर, आई थिंक वो 10 थे, तो इसलिए मैं 10वें नंबर पर आई। अगर 100 होते तो मैं 100वें नंबर पर अच्छा। अच्छा। बहुत बुरी सिंगर थी मैं। बहुत बुरी सिंगर थी। हाँ, की मतलब है तेरा? नहीं तेन ते तेरे महल्ले च शजर निगम कहंदे ने। अच्छा उकाशा, आप हमें ये बताएं, द लेजेंड ऑफ मौला जट कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत अच्छा। टीम बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, एजुकेटेड थी, और लग रहा था मैं हॉलीवुड में शूट कर रही हूँ। पूरी टीम यंग थी, बुड्ढे नहीं थे। बुड्ढे से मुराद मतलब एक वो होता है ना कि प्रोड्यूसर भी बुड्ढा होगा, डायरेक्टर भी बुड्ढा होगा, अंकल टाइप, लेकिन सब यंगस्टर्स थे, पढ़े लिखे थे, और इतने ऑर्गेनाइज्ड थे, और इतना अच्छा इखलाक, और काम करते हुए मजा आता था। सीरियसली तुम बहुत सीनियर्स को बुढ़े कहती हो, शर्म नहीं आती? साढ़े को उठ के जाएंगे फिर गएंगी कि इधर दो बड़े बुढ़े बैठे हुए हैं। दो क्यों यार? एक को जाके दो क्यों? धक्के से दूसरा डाल लिया। चलो नहीं, मैं अपने आप को काट लेना चाहिए। अच्छा उकाशा, वॉइस ओवर कब करती थी आप? मैं तकरीबन 2015 की बात है, 2-3 चैनल्स पे मैं डबिंग आर्टिस्ट थी। टर्किश मूवीज, कार्टून्स, ड्रामाज, उनकी डबिंग करती थी। अच्छा। तो उससे बहुत हेल्प आउट हुई मैं सिंगिंग में, क्योंकि जब कुछ एक्टर्स का वॉइस होता था बेस में आपने, और आपको पता है वो बहुत धीमे लहजे में और बेसी ज्यादा, उससे मेरे वोकल की ना बेस बहुत अच्छी तो कभी ऐसा भी हुआ कि मर्द का वॉइस ओवर करना पड़ा हो और वो गायब था और आपने कर दिया हो? सर इतने कैरेक्टर्स करते थे। अच्छा? बच्चे एक ही टाइम में, अम्मा भी बनी हुई हूँ, बच्चा भी बनी हुई हूँ, अंकल भी बनी हुई हूँ। अच्छा। अब जैसे होता था लाइक, तुम्हें क्या लगता है कि वो आज यहाँ पर आएगा? हाँ मुझे लगता है कि वो आएगा। अरे मुझे लगता है कि वो आज यहाँ नहीं आएगा। वॉइस ओवर जो है ना, इसने आकाशा ने बचपन में सीख लिया था। मोहल्ले में किसी ने भी देख बांटनी होती थी ना, इसको कहते थे आवाज ला। कुड़ियो बालो चौड़ वंडी दे नहीं। सर जब ये मर्द का वॉइस ओवर करती है ना, साथ यूं भी करती है, मेरी बात सुनो, वो देख रहे हैं आपको, मूंछों को बढ़ लेती। अच्छा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई ख्वाजा सरा का कैरेक्टर हो, मैं उसको डब करूं, तो कब कर रहे हो कोई ड्रामा? बहुत पक्की गई है। ख्वाजा सराद नहीं, जिड्डी दी सेहत है तो खाजा सरा है। अच्छा वैसे ऐसे ख्वाजा सरा को देख के विकी साहब डर बड़ा लगता है। ये तो जिथे नचेगा अल्लाह दे फजल नाल पूरी फसल गई। हाँ, तुसी जिथे नचोगे तो पूरी नस्ल गई। बेटा तू तो नस्ल की गल कर रहा है, मेरी तो असल गई। ऐसा ख्वाजा सरा किसी चौक पे आपकी गाड़ी के शीशे पे ऐसे करना, बंदा पूरा बटवा काट के देता है। अच्छा मुझे ख्वाजा सरा से एक वाकया याद आ गया। मैं तैयार शहर हुई, खैर लड़कियां तैयार तो होती, अब ना आपको पता है सिग्नल्स में मोस्टली ख्वाजा सरा होते हैं। अच्छा अब वो आया ना, तो मैंने कहा अब इसको टालना कैसे है, तो मैंने ना उसकी आवाज में कहा हाय हाय मैं भी वही हूँ जो तू है, तो आगे से कहता छड्डो नहीं अपने नाल दा ही है। अच्छा आकाशा, आपने तो कब उनके सामने आवाज निकाली ना, मेरे साथ सच्ची मुच्ची ऐसा हुआ है। अच्छा तो आया मेरे पास ख्वाजा सरा, आके कहता है दे ना लद ना दे कुछ बाबू इन्ना ड्रामे च साना चल दे ना। तो पिछला तो लंघ डाला, तो पता क्या गया, नहीं छड़नी थे आप नच के कमांदा ही। अच्छा आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या सर? आपके अंदर शरारत मौजूद है। यस। बस वो जो अंदर की शरारत है, कभी ख्वाजा सरा बन के निकलती है, कभी मर्द और कभी बच्चा बन के निकलती अच्छा है। सर पता नहीं ये 3-4 साल से ही
मैं क्या कहूँ क्या हुआ है अचानक। उससे पहले लाइक मैं रूड और बदतमीज बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ना खामोश बहुत ज्यादा। हाँ। तो लोग समझते थे कि इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, ये किसी को बुलाती नहीं है। मुझे शर्म आती थी, बुलाया नहीं जाता था। लोग समझते थे मैं उनकी इंसल्ट करती हूँ। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से पता नहीं नहीं, ये जो आपके अंदर अल्लाह ने एक टैलेंट दिया हुआ है, इसके लिए मतलब रूड और बदतमीज, ये उन लोगों को ये बातें आती नहीं है। ये टैलेंट उनके पास होता ही नहीं है। बिल्कुल। ये होता ही उनके पास है जिनका बर्तन साफ होता है। अच्छा उगाशा, आप फैमिली व्लॉगिंग भी करती हैं। फैमिली व्लॉगिंग आजकल तोपों के दहाने पे बहुत लोग एतराज कर रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अजीब एक वाहियाती फैलाई जा रही है। तो आप फैमिली व्लॉगिंग को कैसे डिफेंड करेंगे? सर मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी। मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल, लेकिन अगर आपने भी कभी देखा हो, मैंने काफ़ी देर होगी छोड़ दी है। अब मैं इसलिए नहीं छोड़ी कि लोग बातें करते हैं, मैं लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। जो चीज़ मुझे खुद लग रहा हो ना ये नहीं अच्छी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वाकई फैमिली एक ना हिडन रहनी चाहिए, वो खुशियाँ, वो मोमेंट्स, वो फिर सब कुछ ही सामने आ जाए तो फिर आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। उगाशा, आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की मिमिक्री की है और खूब की है, कुछ तो मैंने बहुत गौर से देखी है। अच्छा, अगर आपको फरमाइशी प्रोग्राम किया जाए आपसे, एक चाहत फतेह अली की नहीं की आपने? नहीं, चाहत की है। नहीं, खुद नहीं की। खुद नहीं की, मेरे साथ उसने अपना वहीद वहीद लाला लाला ने की, और उसने बड़ी बहुत कमाल की, इतनी बहुत डिटो कमाल की है कि क्या बहुत बात। अच्छी की थी। वहीद लाला very good। इसीलिए मेरे ज़हन में आया कि अगर वहीद लाला की बजाय आप करती तो कैसे करती? कुछ ऐसे मेल कैरेक्टर्स हैं, मेरा बड़ा दिल है कि मैं करूं, लेकिन हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि इसने उसके हक पे रोजी पे डाका मार लिया। हालांकि मेरा दिल करता है मैं एक्सप्लोर करूं चीज़ों नहीं, को। चाहत फतेह अली सबका है, उसकी बोटी बोटी करके खानी है। तो सर अगर मैं मुर्शद चाहत फतेह अली खान मुर्शद, मुर्शद प्लीज आज हमें वक्त दीजिए। मुर्शद आज मैं आपके बाल खींचूंगा। वो सर कुछ इस तरह बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप सबका अपना चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। बहुत अच्छे। ओए होए, बदो बदी क्या बात। अच्छा उगाशा, आप क्या समझती है सबसे अच्छी मिमिक्री आप किसकी करती? यार खुद भी आपको मुतमईन होगा और मेरे बाएं हाथ का खेल है, हालांकि हाथ से नहीं की जाती, मुंह से की जाती। सर जब स्टार्ट की थी तो सभी बहुत मुश्किल लगते थे। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वायरल बहुत हो गए और मुझे अब खुद करने में मजा आता है, जिसमें हीर बहुत अच्छा है, इजी टू गो, और उसको करने में खुद बहुत कंटेंट निकलता है। चले 1 मिनट ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। 2 मिनट के लिए आप बने हीर, हम आपको देते हैं अपने शो का रांझा। आ यार रांझा। वो नहीं बिस्ती करेगी। रांझा तो तुसी पूरा बेला ही दे रहे हो। आ जाए मैदान में, डर क्यों रहे यार? आप सिर्फ ये देखें कि वो कितनी अच्छी हीर है, उसने अपने सर के ऊपर दुपट्टा ले लिया है। और वो रांझा बेचारा देखो एक वंजली नहीं अरेंज कर सके। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਵੰਜਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਲੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ, ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਵੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਰਫ਼ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਵੇ ਤੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਂਝਾ। ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੀਰੇ, ਰਾਂਝਾ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰ ਰਾਂਝਿਆ, ਇਹ ਬੋ ਮੇਰੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਯਤੀਮਾ ਮਸਕੀਨਾ ਵਾਂਗੂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਹਾਂ ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀਰ ਘੱਟ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੰਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਅੱਧੀ ਤੂੰ ਵਜਾ ਲੈ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲਾਂਗਾ।
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਫੜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਘੱਟ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਨਾਣ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪੱਠੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜੇ ਚਲਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ बहुत अच्छे। ओए जल्दी से मॉप लगा दो क्विक क्विक ओए तुम गाना गा रहे हो एक सीरियस ओए एक मिनट इसको माइक दो यार ए माइक दो इसको माइक दे जरा वाह 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 इधर आ जाए साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ऐ वादा बहुत सही। फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ बहुत अच्छा जबरदस्त क्या टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं सर इथों भी कर दो है कि नहीं करना है ये भी करना ही है उस्ताद जी आप गाए हर जुल्म तेरा थोड़ा सा पांचा उठाना। ओ माय गॉड आपके पाँव देखे बहुत मैले हैं इन्हें दोबारा यहाँ मत उतारना वाइपर मारूंगा। अच्छा जी हनी जी सर वैसे क्या किस्मत पाई है हनी ने हनी जी सर कोई मुखालफ भी आवे गाला भी कटे तो पहले हनी कहना पैना है कई लोग तो प्यार ना अम्मी जी भी कहते जो तो अम्मी जी कहते फिर तो कहते ना हनी कर रहे नहीं हनी कह रहे हैं नहीं अच्छा हनी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी बड़े बाप का बेटा जनाब। एक ही फील्ड और आप तो सिर्फ बड़े नहीं महान बाप के बेटे क्या बात है जी। और अलबेला मरहूम आप ये बताइए सच वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पहला काम जो मिला होता है ना मेरा सिफारिश से ही होता है लेकिन वो मानते नहीं है आप में इतना जिगरा है कि मान जाए कि ऐनक वाला जिन में जो आपको रोल मिला था वो अलबेला मरहूम ने सिफारिश की थी नहीं सिफारिश नहीं कह सकते रिकमेंड किया था चांस पे ये तो वही बात है ना कि जी मैं नीचे नहीं लगा हुआ हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने जो कपड़े धोंदी मम्मी तो भांडे धोआई देना। नहीं मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं साथ जाता था अब्बू के अक्सर तो उस दिन अचानक बैठे बैठे ना रिहर्सल हो रही थी तो बहस चल रही थी हफीज ताज साहब कह रहे सन कि अलबेला साहब तुसी बाहर जा रहे हो ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਤਾਇਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ यस ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्टाइल ऐसा कितनी बेरहम फील्ड है हमारी ये नहीं मेरे में अच्छा मुझ में ये है मुझ में ना ये अल्लाह का शुक्र है कि वो क्योंकि ब्लड है अच्छा मेरी भी सिम चेंज हुई है मैं उस तरह का है नहीं जिस तरह का अल्लाह ने मैंने बना दिता अलहमदुलिल्लाह ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ बहुत अच्छे हुक्म दा बादशाह इधर गोला उधर पैंट कोट पा के बैठा इतना परेशान क्यों है फलक सर मेरे ना वाल झड़न लग पे मेरे झड़ गए ने मैं की कर रहा सोना अच्छा वाला ना कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा बस नसीब ना झड़न अच्छा जी अलबेला साहब दी जी ते उन्होंने कहा ते वो मैनू हफीज साहब ने मैं देखा मैं कहते हाँ अलबेला साहब गल तो तुहाडी ठीक है चलो 2 एपिसोड मैं कर लेना बच्चा है जी ते वो मेरा क्योंकि डेब्यू ही सी बिल्कुल अच्छा
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋ ਅੱਬੂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਕਰ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ अच्छा ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ जबरदस्त यार ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ अबू का डेब्यू तो उस तो बाद अबू दे 15 एपिसोड कर गया हाँ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ और ਗੱਲ ਹੈ अबू वापस अपनी जगह पे आए तो कहते मैं क्यों उठा ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਨਕ ਵਾਲਾ जिन देखते थे बड़ा बहुत super पॉपुलर drama था बहुत पॉपुलर वो आवाज ओवरलैप हुई खांसी की ये वो फ्रेम इन होया ते मैं ते अब्बू ने मैंने कहा अच्छा जी मैं सदके ब्यूटीफुल यार देखो ये जरूरी था अगर कॉपी ना करता फिर ये चीज नहीं समझाई जानी थी। कहते बाबू जी आवाज दे नाल किधरे हालात भी मिल जाए जबरदस्त ब्यूटीफुल आवाज में हालात भी मिल जाते क्या ही बात है बड़ा अब्बू का अंदाज गुफ्तगू और उनकी विट जो है यानी कि अचानक हंसी आती थी कोई प्री प्लान कभी नहीं होती थी। उनकी एंट्री हो जाती थी ना ओए हो। अभी स्टार्ट नहीं होता था अल्लाह। वो बॉल रगड़ना शुरू करते थे तो बंदा हंसना शुरू कर देता Oh my God। और ये क्या स्टाइल था ये दूसरे की बात को ना पैक करके वापस कर देते थे। हाँ क्या बात यानी घर बैठे हुए चांद रात मैं मेरी आदत होती सी मैं कोई ना कोई क्यू दिंदा रहना सा अच्छा ते मैं कहा जी चांद रात सारे बच्चे सिस्टर्स अम्मी वगैरह कहते जी चांद रात सानू चूड़ियां चढ़ाओ ना जी चांद रात ते मैं कहा जी इन्हां नूं ते तुसीं चूड़ियां चढ़ाओगे ते कहंदे हाँ बेटा तू हनी है तेनू कीड़ियां चढ़ावांगे अच्छा आपको अलबेला रूम के बाद ऑब्वियस बात है कि आपको आपके आइडियल आपके उस्ताद आपके वालिद मोहतरम सब कुछ आपका उनके बाद आपको कॉमेडी की दुनिया का शहनशाह कौन लगता थिएटर लाइन पे थिएटर पे मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें मेरे सीनियर्स भी हैं मैं अपना सेकंड लॉट की बात करना चाहता हूँ आपसे ये अपना जो थे उनमें अब्बू अमानुल्लाह साहब उनमें अपना बब्बू बराल साहब मस्ताना साहब सुहेल साहब बहुत सारे लोग थे ठीक है जी लेकिन मैं मुझे लगा ऐसा और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि थिएटर की दुनिया में नसीम विकी साहब से बेहतर आर्टिस्ट बेहतर डायरेक्टर बेहतर इंसान मैंने नहीं पाया मुझे इजाजत दें मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। नहीं बिलीव आपने पैसे पकड़े हैं नहीं सर नहीं अजय मैं पढ़ने से ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ देखा खुशी से खड़े हो गए थे हाँ जी बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई बिलीव मी अपना जुनेद भाई मैं ये नहीं कि मेरे ये भाई है या मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत सौ ने इनसे बहुत कुछ सीखा वाह मैं क्योंकि अलबेला साहब का बेटा हूँ मुझ में वो ब्लड है कि मैं सच बोलता हूँ मैं को बाहर रखता नहीं और अल्लाह करे कि जो जिन लोगों ने विकी भाई से सीखा और आज अल्लाह पाक ने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया या अल्लाह उन्होंने नबी तौफीक अच्छा अलबेला मरूम दुआ भी ऐसी मांगते थे हाँ जी वो तभी थे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बरस रहे रोजगार और दुआ मांगने ही गिड़न लापे थे सना गए नाइस अच्छा अलबेला साहब वाकई दवा ऐसे ही देते थे मैंने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी ली ना तो शमा चौक पे मैं जा रहा था गाड़ी लेकर तो हाजी अलबेला साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठे देखा तो हनी भी साथ था तो गाड़ी सामने रोक के मुझे कहते बाबूजी ये गड्डी कह दी मैं कहा ऐसा मैं गड्डी ले लीए बिस्मिल्लाह उत्थे खड़े होकर दुआ मंगन लग गए शमा चौक माशाल्लाह शमा चौक च। वेरी नाइस मेरे पुत्र ने गड्डी लै ली बड़े बात। दिल की बात क्या बड़े दिल की बात। वरना आजकल तो कोई भी एक फील्ड में रहते हुए कोई गाड़ी ले लेना तो दूसरे ही लम्हे बंदा कह देता चोरी दे पैसे नहीं ले ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਿਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और तारीफ पता किस तरह करते हाँ। बोनट के उत्ते केलना लिख जाते ने वेरी नाइस ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ये बताना चाह रहे इन्होंने गाड़ी ले ली है अच्छा इंडियन फिल्म्स पंजाबी फिल्म्स आपने 2-3 कर ली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है भाई अल्लाह का करम है इतनी मुखालफत के बावजूद 2-3 कर ली भाईजान मुझे प्रोड्यूसर्स ने बताया जब मैं फिल्म करने गया हाँ तो मुझे उन्होंने कहा भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਸ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ
ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। सही बात। असल तवक्कल जो है ना अपना जुनेद भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हाँ जी हाँ जी ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ जी, तेरी मैं गल की थी, तैन नहीं बुलाओगे। नहीं, यकीन करें कि ये बहुत कीमती मता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना मुतमईन हो जाना, जी 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 जी। कल्बे मुतमईन्ना, ये अल्लाह। वाकई बहुत बड़ी नेमत है। और जिसको तो उसकी सेहत भी और हो जाती है, उसके चेहरे का रंगो रूप ही बदल जाता है जब बंदे का कल्ब मुतमईन हो जाता है ना कि काफी है यार जो अल्लाह ने दिया है बस। और ठंड है। दोस्त अक्सर मुझे ये कहते हैं कि यार तेरा इत्मीनान बहुत ज्यादा है, सानू समझ नहीं इसीलिए आ रहा है। इतना ज्यादा इत्मीनान है कि आपने मेरे ख्याल पिछले 8-10 साल से स्टेज भी छोड़ दिया हुआ है। भाईजान ऐसा ही है। ऐसा ही है Believe ना? me, पैसे लिए वापस कर दिए, ठीक है जी, और हाथ जोड़ ली के यार अच्छा, सबके वापस किए हैं? नहीं कुछ देर रहने दे। मैं ना जी असल में मेरे जितने भी सुपर हिट थिएटर ड्रामाज रहे हैं उनमें विकी भाई का तकरीबन 100% हाथ है उन कैरेक्टर्स में, उस मेहनत में। अब वो ड्रामे नजर ही नहीं आते अपना जुनेद भाई, थिएटर वो नजर ही नहीं आता जो था। इसको मैंने ना एक सीन करवाया, मैंने कहा एक सीन करना है तो एक ही सीन करना पूरे ड्रामे में, इधर उधर बोली जाए, मैनू एक सीन करा रहे ने, बाप मेन सारे करते पे ने, घर जाके ना भाभी अपनी नू वेखो की करवा रहे ने। मैंने कहा तुसी हनी दा रोल छोटा को लिखिया। मैं कहता एक सीन है, अगर उस तो बाद हाईलाइट नहीं होएगा, पूरे ड्रामे च कला नहीं डिस्कस होएगा, मैं काम छੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨ 2 ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ मैं तेनू ड्रामे चो ਕੱਢ देने। कहता जी ठीक है। अच्छा। इसने पहला सीन किया करके जब एग्जिट हुआ ना, इसकी जाने की भी क्लैप हुई, आने की तो थी, जाने की भी हुई। फिर इसने अगला सीन किया अपनी मर्जी का, फिक्का हो गया। सारे लोग ऐसे बैठे। हनी का ये क्रेडिट तो है कि इसके जाने की क्लैप जरूर होती। लो उदों दा मैं थिएटर हथ वे उदों दा मैं थिएटर तो निकला। मेरा हनी क्यों फेवरेट है? हाँ, मैंने बहुत कम थिएटर के या और भी कॉमेडियंस देखे हैं, जितने बहुत कम लोग देखे हैं, वो ये तारीफ की जाती है कि वो पक्के मुंह के साथ जुगत करता है। हाँ। वो सीरियस होकर जुगत, उसका अपना एक मजा है। लेकिन हर बात स्माइलिंग फेस के साथ करना, ये हनी का ही खासा है। सर था और एक क्यूटनेस रहती है, आपकी जुगत में, आपकी बात में एक क्यूटनेस फील होती है जब आप हर बात मुस्कुरा के करते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी भी देखे मुस्कुरा रहा है, मैं हालांकि फिक्की जी गल कर रहा हूं। नहीं नहीं मैं तुझे होस्टो में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। अच्छा उकाशा, आप गाती हैं और खूब गाती हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप आई हो और गाने की फरमाइश ना की जाए? जरूर सर। हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहदा परे परे, दिल देख के दुनिया तो कौन डरे, दिल देख के दुनिया तो कौन डरे, प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई लगिया ने भाग गई, मर जागी तेरे बिना, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहदा वही परे परे, पपम पपम दिल देख के दुनिया तो कौन डरे, दिल देख के दुनिया, दिल दे के दुनिया को वो डरदा जिदा पहला ब्याह होया हुंदा। अच्छा उकाशा, आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी क्लासिक एक्ट्रेसेस जो गुजरी हैं उनमें से आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी है? मैं जिनका कैरेक्टर हीर करती हूँ वो फिरदौस बेगम मुझे बहुत अच्छी क्या बात। लगती है। दोस्त का ही फोन आया था। हम साया मुल्क से देखें तो मधुबाला बड़ी क्यूट, वो ऐसे करके बोलती हैं, जबरदस्त। हाँ, क्या बात। कैसे बोलती है, कैसे बोलती है? वो ऐसे बोलती हैं। अच्छा, ये मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हमारी पुरानी फिल्मों में ना संस्कार बड़े दिखाए जाते हैं। जिनका आज हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हाँ, मैंने उनकी फिल्म देखी थी मुगले आजम सर। हाँ, तो शी इज इसमें वेरी प्रिटी। ये करती है वो। वल्लाह शहजादा सलीम, आप हमसे ऐसे नाराज मत हुई, वरना हम जान दे देंगे। और उनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि दिल देने में देर नहीं, दिल लेने में इतनी देर। बहुत अच्छा।
पृथ्वीराज साहब ने भी क्या कमाल फिर उनको कहा था, कमाल। सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीना नहीं देंगे। काशा आप आइए तो आपको देख के दिल करता है आपसे बहुत सारी मिमिक्री सुनो, तो बुशरा आप आके करके दिखाएं। लेकिन मिमिक्री करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि समटाइम्स ये होता है हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज किसी ने नहीं सुने होते। हमारे यहाँ समझा जाता है कि हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनको ऑनर दे रहे हैं कि वो कुछ हैं तो हम उनकी नकल कर रहे हैं। सही बात है, सही बात। हाँ बिल्कुल, हर एक की नकल नहीं की जा सकती। तो बुशरा आप कुछ इस तरह बोलती थे। अरे भाई वकील कह दिया तुझे, विकी तू भी इधर बैठा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर मैं भी बैठा हुआ हूँ। विकी वो मेरा आजकल ड्रामा आया हुआ है, कभी मैं कभी तुम है। हाँ जी। और हाय मुझे तो लोगों ने इतनी बैशिंग कर दी, कहते ऐसी माँ है किसी भी सीन पे रोना ही नहीं आता, ऐसी एक्टिंग कर रही है। आपा आपने तो सामा चौधरी बहुत अच्छा किया है। ओए होए होए सामा चौधरी, मैं कहती मेरे फैशन ते मेरे ते ही बढ़िया, वैसे मैं जो भी कहदा मैं कहनी ईदा शबराता कुड़ियां वास्ते बनिया ते मैं ते है कुड़ी चिड़ियां छोटी दी। बहुत से, बहुत से। आपने वो बड़ी अच्छी पैरोडी की थी मुसर्रत नजीर साहबा की, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई। विकी विकी आज तक ते वो लौंग लभ्या ही नहीं, लेकिन फिर भी आपा तुसी नक च लाची पा लो। वे विकी मैं तेनू क्या सी ना फिकी ना करया कर। अच्छा चल गाना सुन ले। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वी दाई, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वी नाई, चीर वाले आ वेखदा आई वे तेरा लौंग बच्चा। जबरदस्त, बहुत अच्छे। सर तो अब चलते हैं हम अपनी ऑडियंस की तरफ। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। जुनैद साहब मेरा सवाल आपसे है, वज़ीर आला कराची में रोज़ नई ट्रांसपोर्ट का ऐलान करते हैं, तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही, आप ही हमें वो ट्रांसपोर्ट दिखा दें। वो मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब को सिर्फ नज़र आती है। मेरा ख्याल है मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर 6 माह बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है पिछले 2500 साल से कराची सिंध में, और मैं हर 6 माह बाद सुनता हूँ, देखता हूँ कि कोई ना कोई वज़ीर या वज़ीर आला ऐलान करता है कि जी 500 फलां बसें आ रही हैं। जिस ऐलान की का आप जिक्र कर रही हैं गालिबन वो बिजली से चलने वाली बसें हैं। 500 बसें आ रही हैं, आई नहीं हैं, और देख लीजिएगा आएंगी भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि इस हिसाब से अगर टोटल किया जाए ना, तो इस वक्त कराची के एक शहरी के पास खुद अपनी 4 बसें होनी चाहिए, जितनी ऐलानात के मुताबिक आ चुकी हैं। अब आप देखें कितने अफसोस और शर्म की बात है कि कराची का इतना बड़ा अलमिया है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना, कि कराची से बाहर रहने वालों को अंदाजा नहीं है कि कितने बड़े अजाब से गुजरना पड़ता है वहाँ की, खास तौर पे ख़वातीन को, मजदूरों को, लोगों को। मतलब एक डेवलप्ड सिटी जो है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें, जो एवरेज डेवलप्ड सिटी है वहाँ पे 5000 लोगों के लिए एक बस होती है आमतौर पे एवरेज। आपके ख्याल में कराची में कितने लोगों के लिए एक बस होगी? खराब से खराब हालत आप अज्यूम कर लें, अगर दुनिया में तरक्की याफ्ता शहरों में 5000 लोगों के लिए, तो कराची में कितने होगी आपके ख्याल में? बताएं, आप बताएं कितना खराब हालत होगी? 25,000 के करीब तो होनी चाहिए। और बढ़ाएं, 30,000 कर लो। और बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। 50,000 3 लाख लोगों के लिए एक बस है, 3 लाख लोगों के लिए एक बस है। पूरे कराची शहर जो इस वक्त एक अंदाजा, कई लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, शंघाई से ज्यादा लोग उसको कहते हैं दुनिया में, और पूरे कराची में सिर्फ कुल मिला के रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन सारी बसें मिला के 107 बसें बनती हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है। और हर हुकूमत, ये हुकूमत तो एक ही है वहां पे, चेहरे बदलते रहते हैं, कायम अली शाह से लेके मुराद अली शाह तक, ऐसे ही चेहरे बदले हैं सिर्फ। बिल्कुल। और वो पूरे धड़ल्ले के साथ, बेशर्मी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि जी 500 आ रही हैं, 10,000 आ रही, 5,000 आ रही हैं, और पूरे कराची में टोटल 3 करोड़ के शहर में 107 बसें। और ये सारी बसें वो हैं जो ज्यादातर जो हैं वो मेरा ख्याल है कि 1970 मॉडल की हैं। बिल्कुल। उसी को पेंट करके ग्रीन कर देते हैं, उसी को पेंट करके पिंक बस कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, जिस तरह ये कहते हैं ना कि बसें आ रही हैं, फलां चीज आ रही है, ये उसी तरह लो जिस तरह कहते हैं पटो जिंदा। अच्छा, कराची का एक और अलमिया बताओ, इन्हीं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से एक सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक कराची में 22% तालिब इल्म, जिनमें से अक्सरियत जो है ऑब्वियसली बच्चियों पर मुश्तमिल थी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से तालीम को खैरबाद कहते हैं। 22%। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है।
मैम आप सराइकी बहुत अच्छी बोलती हैं, तो प्लीज़ सराइकी में कुछ शेर सुना दीजिए। सराइकी में शेर। ओके। मेरे इश्क दे विच मशकूक न थी, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरी हर मुलाकात में इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह की थी, एक तैनू रब नहीं कह सकदी, बाकी सारी रस्म अदा की थी। सुहाना का आज का सवाल ये है कि वो कौन सी सब्जी है जिसके साथ छोटी ये का इजाफा कर दिया जाए तो वो सब्जी से एक उठाने वाली चीज बन जाती है। सब्जी च धनिया पैंदा, हरियां मिर्चां, आलू पैंदे आ, कुछ ना कुछ कढ़ना ही पैंदा है। बताएं जी, बताएं कौन सी सब्जी है? ये लगा दी जाए तो उठाने वाली चीज है। उठाने वाली चीज बन जाती है। हाँ, पालकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मेरी रिक्वेस्ट है मैम उकाशा जी से कि आपने इंडियन एक्टर कंगना रनावत की बहुत अच्छी मिमिक्री की हुई है, तो आज एक दफ़ा लाइव शो में हमें भी करके दिखा दें। अल्लाह, मेरा तो लाइफ खराब हो गया। मुझे लगता था कि आज मैं इतनी जवान हो गई हूँ, मुझसे कोई बहुत ही हैंडसम, कोई प्यारा ही लड़का मुझसे सवाल करेगा। वहाब, तुमने सवाल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अगर मैं अपने घर वालों को जाके बताऊं कि मुझे एक लड़के ने सवाल किया है, तो वो ये होगा, ये चूचा, मेरे घर वाले तो इसे घर से निकाल देंगे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कंगना से सवाल करने की? आज तक तो मेरे घर वालों ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? जुनैद, निकालो इसको बाहर यहाँ से। उकाशा, ये ज़हन में रखो कि तुम मियां चन्नू से हो, और मियां चन्नू की सबसे बड़ी सौगात पता क्या है? इफ्तिखार ठाकर। सर दूसरी उकाशा होगी फिर। उकाशा नहीं यार, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अरशद नदीम। और सबसे बड़ी बात, मियां चन्नू की बर्फी यार। अच्छा, अरशद नदीम जड़ा मियां चन्नू दा तदी ठाकर दा ते उकाशा दा मैं नेज़र। मैं कहती हूँ मियां चन्नू की दो खुशियां मशहूर हैं, खुशी की बर्फी और एक खुशी उकाशा। मेरा काम ही लोगों को खुश करना है और हंसाना है। उकाशा जी, आप मीरा जी की बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मीरा जी, अगर आप जैसी कामयाब एक्ट्रेस बनना हो तो क्या करना चाहिए? जी बताएं। विकी, ये किस तरह की फजूल लड़कियों को तुम अपने शो में ले आते हो? ये शुरू से ही मेरे फ्यूचर, मेरी कामयाबी के पीछे हैं। तुम्हें पता है क्या नाम है तुम्हारा लड़की? जमीला नूर। तुम्हारी शक्ल ही बता रही थी तुम्हारा नाम जमीला हो सकता है। खैर, मैं ये कह रही थी कि तुम्हें पता है जुनैद, अब तुम बताओगे कि कैसे बात करनी है। पानी वाली टैंकी जब लीक होने लगती है तो तुम्हारी शक्ल वैसी हो जाती है। मीरा, काश आपकी जुगत अच्छी होती। वो जुगत अच्छी है, तेरी शक्ल नहीं अच्छी। तो जुनैद, मैं बता रही थी, वैसे तो मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगाती, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ 2% खवातीन हैं जो सूरज की गर्मी से जलती हैं, बाकी 98% तो आपस में ही जलती रहती हैं। और ये तुम स्टैंड पे लग के मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ये सीनियर लड़कियों को देख के बहुत खुश होते हैं। तो मीरा जी बता दें उनको कामयाबी के नुस्खे। और मैं तुम्हें एक टिप दूंगी कि अगर तुमने कामयाब होना है तो लोगों की फ्रॉड योगर्ट से बचो। फ्रॉड योगर्ट से, धोखाधड़ी से। अच्छा हनी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने पिछले 4-5 सालों में काफी सारे टीवी प्रोग्राम्स चेंज किए हैं जी। इसकी वजह क्या है? पैसे, चेक मेरा ख्याल, या फिर मेरा ख्याल रोज रोज एक जगह जाए वहाँ इज्जत नहीं रहती। यही क्या कहने स्कूल छड़िया सी, रोज रोज जानना इज्जत नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस वक्त के साथ साथ कुछ चीजें चेंज होती गई, आगे बढ़ते गए। मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एक इल्जाम था, मैंने बड़ी दफा इसकी तरदीद भी की कि पैसों की वजह से, ठीक है जी, पैसे मैंने उस वक्त छोड़े जब मैं बिल्कुल मामूली से पैसे लेता था। ठीक है। और एक बहुत बड़ा चैनल जहाँ हम लोग इकट्ठे काम करते थे, वहाँ से मुझे बहुत बड़ी ऑफर, हर तरह की ऑफर, हर तरह की, मैंने उस वक्त भी वो ऑफर छोड़ दी थी। क्यों? कि मैंने ताल्लुक निभाया था। मेरा एक मोहसिन है, उसके साथ मैंने अपना ताल्लुक निभाया, मैंने बताया कि मोहब्बत या ताल्लुक क्या होता है।
तो सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलते रहा। अच्छा, ये सारे शोज आपने किए, चेंज भी किए और आप उनको जस्टिफाई भी करते हैं और जाहिर है जस्टिफाइबल है भी कि कोई पाबंदी तो नहीं है शो चेंज करने में। आपको सबसे ज्यादा स्वाद किस में आया करते हुए? लाजमी बात है भाई, जहाँ से आगाज़ हुआ था, अच्छा, वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, वो शुरू में ना अक्सर सारे बैठे होंगे सन, कोई पॉइंट दे उत्ते कोई डिस्कशन हो रही होंगी सी, मेरा फोकस आफ्ताब साहब होते थे। अच्छा। वो 2-4 दफा उन्होंने ना मुझे, हर बंदा को अपना कर रहा है, कोई कागज पढ़ के फुल बना रहा है उत्ते, ठीक है जी, कोई अपने नसीब लिख रहा है, कच्ची पेंशन मेरा फोकस आफ्ताब इकबाल साहब होते थे। वो अक्सर लिखते ना इम्तिहान होंदा सी ते मैनूं कहंदे सी, मैं कहा कुछ नहीं, तुम मेरे वेख रहे हैं की गल है, की वेख रहे हैं? मैं कहा सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ 18 ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, वो मैं एक बार डीफोकस करांगा ना तो मैं वो विचों मिस हो जाऊंगा। वो मैं इसलिए उनके साथ सिंक बहुत ज़्यादा था, हर बात जो उनकी चलती थी उसमें से कोई बात पकड़ के आगे उसकी वॉली बना के फेंक देनी, वो बात बन जानी। तो काम जो भी किया बड़ा फोकस हो के किया। अच्छा, एक बात वो ये भी कहते हैं कि जब कोई मेरे पास से चला जाता फिर उसके बाद वो वैसा रहता नहीं है, तो आपने कभी अपने अंदर ये फील की बात कि ऐसी बात तो है ही कुछ नहीं? नहीं, ये उनका आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, ये उनका बड़ापन है और छोटी बात है। अच्छा, anyway, ये बताएं कि आप सलीम अलबेला से अलबेला नाम इस्तेमाल करने की रॉयल्टी लेते हैं? नहीं भाईजान, वो छोटा जयाद को किन्नी की रॉयल्टी सलीम छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा फनकार, नो डाउट, इंसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सलीम अलबेला में जो खूबियां हैं ना वो बहुत कम कॉमेडियंस में, नो डाउट बड़ा। सलीम अलबेला की जो बात है ना जी, वो उसकी बात की खूबसूरती बड़ी जबरदस्त है, वो पैक की हुई बात करता है। हाजी अलबेला साहब की जो पैकिंग थी ना, वो उसके अंदर उसकी स्मेल। अच्छा, हाजी अलबेला मरहूम की जोड़ी जो अमानुल्लाह साहब के साथ बहुत जबरदस्त थी, तो आपकी ख्वाहिश कोशिश है कभी कि किसी के साथ जोड़ी बन जाए? हाँ, जोड़ियां मेरी बनी है। मेरी आगा माजिद के साथ जोड़ी बनी, मेरी बब्बू राना के साथ जोड़ी बनी, सलीम के साथ मेरी जोड़ी बड़ी स्टैब्लिश थी इन शोज में। तो जोड़ियां बनती गई और टूट गई तड़क कर गई। अच्छा, जिस तरह आपने शो बदले, नए नए शो ज्वाइन किए हैं, उस तरह घर के अंदर अभी पाइन 2 शादियां ने मेरे, खुल के गल करो। खुल के गल करो। उथे भी जोड़ी नहीं, शादियां 2, शो 14 चेंज कीते ने, 2 करके कीते। अच्छा, हनी भाई ने दूसरी शादी भी उदों की थी जदों सेरा लाउण वाली जगह नहीं सी रही। नहीं, आपका ये जो हेयर स्टाइल है इसकी खूबसूरती का भी तो राज होगा ना, वही जो शो में मेकअप मैन होता है वही करता है, आपका हेयर स्टाइल बनाता है, या इसके लिए अलग कोई रखा हुआ है बंदा आपने? अच्छा, फ्री स्टाइल हेयर स्टाइल कही जा रही है। जुनेद भाई एडा मान ना करो वालों दे उत्ते, रब गंजा कर मारदा है। अच्छा हनी अलबेला साहब, आपके साथ टीवी की मशहूर एंकर हैं हमारी आयशा जाज़ीब जी, उन्होंने आपका यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है जी, तो क्या आप कुछ बड़ा करने वाले हैं? लाजिम बात है, जब अच्छे लोग अच्छी टीम जुड़ती है तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। हम कोशिश तो यही है इंशाल्लाह ताला। बाकी ऑडियंस का ये हमेशा गिला रहता था कि जी आप रेगुलर नहीं करते यूट्यूब के ऊपर, तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला रेगुलर। आयशा जाज़ीब से कुछ अलग करवाइएगा कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी होस्ट है, और जो कुछ उनको आता है ना, अभी तक उसकी दुकान नहीं मिली उनको। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੱਥਾ ਏਡਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। तेरा किधरे हमाम थे नहीं। यानी आपके बारे में जो मतलब लोग जानना शुरू हो गए हैं जी, सबको पता है, आवाज भी बहुत अच्छी है। अरे तो आज कुछ गाना भी हो जाए जी जुनैद भाई? बिल्कुल बिल्कुल, एनी सॉन्ग कोई भी, किशोर कुमार का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जरूर। ये क्या हुआ, वाह, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये न पूछो, ये क्या हुआ। ये फलक शेर की पैदाइश पे इसके वालिद साहब ने इसकी अम्मी से पूछा। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਐਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। और ਇਹਦੇ अब्बू ने फिर अगला मिसरा भी किया ਇਹਨੂੰ देख के ना, हम क्यों
शिकवा करें झूठा, ये हुआ तो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, अब यही होना था। ये अब अलबेला मरूम की टिपिकल स्टाइल। जुनेद भाई मैं क्योंकि शुरू च बहुत ज़्यादा अब्बू दे नाल आना जाना सी, शौक ही बहुत सी ते अलहमरा एक बारी ना ਅਸੀਂ ड्रामा मुका के ना ते फिरोजपुर रोड ते आया ते तमासील च ना उमर साहब ਦਾ ड्रामा ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਲੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਬਾਬੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜਨ ਤੂੰ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਨੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਦੇ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 2-2 3-3 ਜ਼ਰਾ ਮੁxtਲਫ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। हाँ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬਾਨਾ ਸੱਤ ਪੰਚਾ ਹੋਣ। 1000 ਕੁਲਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ। ये आपने आगा माजिद को लगाई है या नसीम विक्की को लगाई है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ। मेरी दुकान तो है। वेरी गुड। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਖ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਗੋਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। आपका वो बिल्कुल 180 के जाविये पे मुखालिफ है वो। हाँ जी, कि बिल्कुल। वो बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ जुगत करता है और आप स्माइलिंग फेस के साथ, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। वो लगता है कि पता नहीं किसी मैयत दे सहाने बैठा रहता है। नहीं नहीं, जैसे किसी का चेहरा हनूत हुआ होता है। नहीं उसका तो कहीं ज्यादा हनूत हुआ हो ना। फिर ऑन दी फोटो का भी कराई दे हो निकलती है। ਅੱਛਾ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। फलक ने भी किया अपनी बीवी ने घर जाके, मेरे सिर से दर्द हो रही, कहते भौंकिया ना कर बहुत। अच्छा हनी अलबेला साहब, आप ये बताएं कि वालिद साहब के बाद आपने किससे काम सीखा? ज्यादा कैसे सीखा हाँ आप? जी। मैंने जुनेद भाई सबसे ही सीखा। नहीं फिर भी कोई ना कोई तो होता है बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। यस। मेरे लाइफ में 4 ऐसे लोग वो गुजरे हैं जिसमें बहुत इंस्पायर हूँ और रहूँगा, क्योंकि ये हमारी फील्ड के वो सतून हैं जिन पे हमारी लाफ्टर इंडस्ट्री खड़ी है। जी जी ये इंडस्ट्री खड़ी है। उनमें मेरे वालिद मोहतरम अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब एंड नसीम विक्की। वाओ। विक्की का फायदा ये है कि विक्की पिलर भी है और थोड़ा सा लेंटर भी है। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ। अच्छा जुनेद भाई ना साढ़े ने सिर्फ रंग लो इधर उधर हो। अच्छा तुम ना अपना फलक शेर बड़े गौर ना वेखदे तुम तो और दुआ कर रहे या अल्लाह मैं इस तरह दा नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। हम क्यों नहीं करता? ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1.5 साल हो गए 4 लाफ्टर नहीं ले। ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੋਰੋਂ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। अच्छा घर शादी होवे ना तो फलक करके मुंडे बेहतरीन तैयार होके फिर रहे हो ना, हाँ। ते भाई फिर कह रहे होंदे ओ तू नहीं जाना।